क्वेश्चन 13, दिस क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट फॉर 16 मार्क्स। ये क्वेश्चन आपको 16 मार्क्स में आ सकता है, इसलिए यहाँ पे आप इम्पोर्टेंट डाल लो। नाउ जो क्वेश्चन 12 है वो उसका आंसर मुझे नहीं आता है। अगर आपको ये आपने सॉल्व कर लिया तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना ताकि जो दूसरे स्टूडेंट भी ये क्वेश्चन कर पाए। वैसे भी ये क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है क्योंकि जो ऑर्थोगोनल बेसिस वाले क्वेश्चन होते हैं वो हमेशा पेपर में आते हैं। अगर किसी बच्चे का ये सॉल्व हो जाए तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप कर देना। लेट लैम्डा बी एन आइगन वैल्यू ऑफ लीनियर ऑपरेटर टी ऑन ई। प्रूव करना है हमने टी स्टार इज इक्वल टू टी इनवर्स, देन लैम्डा ऑफ टी लैम्डा ऑफ मॉड इक्वल टू 1 होगा। सेकेंड कंडीशन क्या है, अगर टी स्टार टी के इक्वल है देन लैम्डा इज रियल। थर्ड कंडीशन क्या है, टी स्टार इज इक्वल टू माइनस टी देन टी लैम्डा क्या होगा हमारा प्योरली इमेजिनरी। इसके अगर माइनस आता है तो प्योरली इमेजिनरी बन जाता है, अगर पॉजिटिव आए तो रियल बन जाता है। इसका मतलब इसका रिजल्ट भी हमने लर्न करना है कि अगर पॉजिटिव आया तो रियल, अगर नेगेटिव आया तो इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स नंबर जिसकी इक्वेशन क्या होती है a प्लस अयोटा b, जिसके साथ अयोटा लग जाए वो हमारी इमेजिनरी बन जाती है। फोर्थ क्या है, इफ t इज इक्वल टू एस स्टार एस क्या है हमारा नॉन सिंगुलर, देन लैम्डा क्या होगा हमारा रियल एंड पॉजिटिव। जो लैम्डा होता है वो हमेशा रियल और पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव क्यों होता है, क्योंकि इसकी रेंज क्या होती है 0 to 1 होती है। इसमें जो नेगेटिव वैल्यूज होती हैं वो एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए जो लैम्डा है वो हमेशा रियल और पॉजिटिव होता है। जो क्वेश्चन 12 का हिंट है वो ये है कि हमारे पास क्या है, W क्या है एक्स वाई जेड टी ओमेगा की पावर लैम्डा, सॉरी ओमेगा ऑर्थोगोनल है, ये सारे ओमेगा ऑर्थोगोनल को बिलोंग कर रहे हैं। हमने प्रूव करना है कि ओमेगा के साथ जो U1 इक्वल टू 0, U2 इक्वल टू 0, इसकी इनर प्रोडक्ट इक्वल टू 0 आएगी। वेयर U1 क्या है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1। सो ऐसे हमने इस क्वेश्चन को प्रूव करना है। अगर किसी स्टूडेंट का वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप कर देना। नाउ इसको स्टार्ट करते हैं। लेट बी बी द ऑर्थोगोनल बेसिस ऑफ ई। हमने क्या ले लिया, बी क्या है हमारा एक ऑर्थोगोनल बेसिस है, कहां से लिया हमने ई में से। देन टी बी किसके इक्वल आ गया टी के। टी क्या था हमारा यूनिटरी मैट्रिक्स। रीजन क्या लिखेंगे, द मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन orthonormal basis of E to another orthonormal basis of E is a unitary matrix. Unitary matrix हमने चैप्टर 4 बाइलिनियर ट्रांसफॉर्म्स में भी किया था। अगर आपने वो चैप्टर नहीं किया है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से चैप्टर नंबर 4 कर सकते हो। दैट इज टी स्टार टी इक्वल टू आई हो गया, देन प्री मल्टीप्लाई कर दिया हमने टी इनवर्स के साथ। तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे, टी स्टार टी, सॉरी पीछे किया तो पोस्ट मल्टीप्लाई हुआ। यहां पे रीजन क्या लिखेंगे, पोस्ट मल्टीप्लाई बाय टी इनवर्स। सो टी इंटू टी इनवर्स क्या बन गया हमारा आई मतलब आइडेंटिटी। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो टी स्टार आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या आ गया टी स्टार। सो यहां से हमारा ये रिजल्ट आ गया। इसको दे दी इक्वेशन नंबर 1। ये देखो थ्योरम नंबर 5 का रिजल्ट क्या होता है, द मैट्रिक्स ऑफ यूनिटरी ऑपरेटर टी ऑन ई विद रिस्पेक्ट टू एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ई इज अ यूनिटरी मैट्रिक्स। पहले आपको पता होना चाहिए कि यूनिटरी ऑपरेटर क्या होता है। यूनिटरी ऑपरेटर का मतलब होता है कि जो हमारी इनर प्रोडक्ट ऑफ ई आई ई जे किसके इक्वल होगा, इनर प्रोडक्ट ऑफ टी आई टी ई आई कोमा टी ई जे। ऐसे ऑर्थोगोनल बेसिस क्या होता है,
इनर प्रोडक्ट ऑफ ई आई कॉमा ई जे इज इक्वल टू डेल्टा आई जे। ये हमने पहले भी किया था। डेल्टा आई जे क्या होता है हमारा 1 इफ आई इक्वल टू जे, 0 इफ आई नॉट इक्वल टू जे। देन इसका रिजल्ट क्या आ गया यूनिटरी का, ए स्टार ए इज इक्वल टू आई, तो उसे हम बोलेंगे यूनिटरी मैट्रिक्स। सो इसका रिजल्ट क्या है, ए स्टार ए इक्वल टू आई होता है। आई क्या है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो यहाँ पे हमने रिजल्ट लिख दिया। तो यूनिटरी की हमने डेफिनेशन लगा दी, टी स्टार टी इज इक्वल टू आई। देन इसकी प्रोडक्ट करके हमने यहाँ पे क्या रिजल्ट बन गया, टी स्टार इज इक्वल टू टी इनवर्स। नेक्स्ट स्टेप में लेट कर लिया आई बी दी आइगन वैल्यू टी ऑन ई, देन देयर एग्जिस्ट्स x belongs to f and such that tx is equal to lambda x। इसे दे दी इक्वेशन नंबर 2। देन स्टार अप्लाई कर दिया। उसके बाद tx स्टार का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी स्टार इज इक्वल टू बी स्टार a स्टार। जैसे हम ग्रेजुएशन में ट्रांसपोज करते थे वैसे हमने स्टार के लिए करना है। अगर लैम्डा के ऊपर स्टार आ जाए तो उसके ऊपर क्या आ जाता है बार। ये इसका मतलब ये क्या बन गई हमारी इमेजिनरी बन गया, बट हमें पता है कि लैम्डा हमेशा रियल होता है। देन फ्रॉम 1 and 2 से हमारा ये बन गया, सॉरी 2 and 3 से हमारी ये बन गया। 2 इक्वेशन क्या थी, टी एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, और थर्ड ये थी, दोनों को लेफ्ट हैंड साइड के साथ, लेफ्ट को लेफ्ट के साथ और राइट को राइट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। देन सॉल्व करके क्या आ गया हमारा, लैम्डा मोड ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 1 आ गया। सो फर्स्ट कंडीशन हमारी प्रूव होगी। सेकंड क्या है, इफ टी स्टार इज इक्वल टू टी, तो हमारा लैम्डा क्या होगा, रियल। ये भी हमारा सेम है। लेट कर लिया लैम्डा क्या है हमारा आइगन वैल्यू ऑफ टी, 0 नॉट इक्वल टू एक्स, एक्स हमेशा नॉट इक्वल टू 0 होता है। कहां से लेते हैं, ई मतलब इनर प्रोडक्ट कॉरेस्पॉन्डिंग टू आइगन वेक्टर्स। देन लैम्डा एक्स कोमा एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको अंदर ले गए। देन सॉल्व करके क्या आ गया हमारा, लैम्डा बार एक्स कोमा एक्स उसकी इनर प्रोडक्ट। देन इस ये पॉजिटिव है, इधर आके बन गया नेगेटिव। ये कॉमन आ गया तो अंदर क्या आ गया, लैम्डा माइनस लैम्डा स्टार। हमें पता है कि ये नॉट इक्वल टू 0 होता है क्योंकि हमारा एक्स क्या है, वेक्टर है, तो ये हमेशा नॉट इक्वल टू 0 होगा। इसलिए 0 क्या होगा, लैम्डा माइनस लैम्डा बार इक्वल टू 0। लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा बार आ गया, सो लैम्डा हमारा बन गया रियल। सॉरी आपको विसल की आवाज आ रही है, मेरे पड़ोसी सब्जी बना रहे इसलिए उसकी विसल की आवाज आ रही है आपको, सॉरी टू डिस्टर्ब। नाउ थर्ड पार्ट क्या है हमारा, इफ टी स्टार इज इक्वल टू माइनस टी, देन लैम्डा क्या होगा हमारा प्योरली इमेजिनरी। अगर पॉजिटिव आता तो क्या होता है, रियल। अगर नेगेटिव आ गया तो प्योरली इमेजिनरी। प्योरली मतलब बीच में कोई भी रियल नंबर्स नहीं होगा, पूरा ही हमारा क्या होगा, सेट इमेजिनरी होगा जिसमें आयोटा लगा होगा। लेट कर लिया लैम्डा क्या है हमारा आइगन वैल्यू है, और 0 एक्स नॉट इक्वल टू 0 है, किसको बिलोंग कर रहा है, ई को, कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन वेक्टर। देन हमने फिर से इक्वेशन डेफिनेशन लगा दी, लैम्डा एक्स कोमा एक्स इनर प्रोडक्ट, इसको अंदर ले गए। देन उसके बाद यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दी, टी स्टार टी एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। देन टी को हम उधर ले गए तो क्या बन गया, टी स्टार। यहाँ पे अगर इधर लेके आते हैं तो क्या बन जाता है, टी स्टार बन जाता है। तो इस स्टेप को हमेशा याद रखना है। सीटीएम, सीटीएम का मतलब होता है क्राइम टू माइंड, माइंड में याद रखना है, क्रैम करना है। नाउ टी स्टार की वैल्यू क्या है, माइनस टी, तो यहाँ पे पुट कर दी। टी एक्स लैम्डा एक्स के इक्वल था तो माइनस लैम्डा एक्स आ गया, माइनस को कॉमन निकाल दिया। अगर इनर प्रोडक्ट से बाहर निकालते हैं तो हमेशा क्या आता है, लैम्डा बार। ये इसका मतलब क्या होता है, इमेजिनरी। देन एक्स कोमा एक्स इनर प्रोडक्ट, ये नेगेटिव है, उधर आके पॉजिटिव। सो लैम्डा किसके इक्वल आ गया, लैम्डा बार किसके इक्वल आ गया, माइनस लैम्डा। अगर मूरे माइनस आ गया तो क्या बन गया, प्योरली इमेजिनरी। अगर पॉजिटिव आता तो रियल बन जाता, कि सारे नंबर्स क्या हमारे रियल हैं। रियल का मतलब होता है पूरी नंबर लाइन जिसमें इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर सारे होते हैं।
अगर आपको उनकी डेफिनेशंस नहीं आती तो सेकंड चैनल में मेरी प्लेलिस्ट है क्लास इंपॉर्टेंट नोट्स क्लास 5th एंड 6th की, वहां पे लिखा होगा इंपॉर्टेंट नोट्स क्लास 5th to 6th। वहां पे आप डेफिनेशंस कर सकते हो, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ऐसे प्राइम एंड सो ऑन की। सो लैम्डा हमारा बन गया प्योरली इमेजिनरी। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पार्ट, इफ टी किसके इक्वल है, एस स्टार एस फॉर सम एस नॉन सिंगुलर, देन लैम्डा क्या होगा हमारा, रियल और पॉजिटिव। लेट कर लिया लैम्डा क्या है हमारा, आइगन वैल्यू ऑफ टी, देन देयर एग्जिस्ट एक्स नॉट इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू एफ की पावर एन, मीन्स की फील्ड की डिमेंशन कितनी है, एन है, सच दैट एस एक्स डेल्टा एक्स इज, नहीं ये एस है, एस एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, इसे दे दी इक्वेशन नंबर 1। देन दोनों पे स्टार अप्लाई कर दिया, फिर से वो डेफिनेशन लगा दी, एक्स स्टार एस स्टार इज इक्वल टू लैम्डा बार एक्स स्टार। देन 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, लेफ्ट को लेफ्ट के साथ, राइट को राइट के साथ। देन फिर से सॉल्व किया तो सॉल्व करके क्या आ गया, टी माइनस लैम्डा मोड ऑफ लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये नेगेटिव है, उधर जाके बन गया पॉजिटिव। इसका मतलब क्या बन गया, लैम्डा बी डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू ऑफ टी। सो हमारे ऑल लैम्डा क्या बन गए, रियल बन गए। यहाँ पे रिजल्ट क्या लिखेंगे, इफ टी इज द सेल्फ अजॉइंट ऑपरेटर ऑन द इनर प्रोडक्ट स्पेस ई, देन एवरी आइगन वैल्यू ऑफ टी इज रियल। ये हमारी डेफिनेशन या थ्योरम थी शायद। हैंस लैम्डा इज रियल, तो रियल का मतलब क्या है, लैम्डा बार किसके इक्वल होगा, लैम्डा के। अगर इमेजिनरी होता तो आगे माइनस आ जाता। नाउ अब हमने क्या प्रूव करना है कि लैम्डा क्या है हमारा, पॉजिटिव है। फॉर एनी एक्स नॉट इक्वल टू 0 इन ई, देन इनर प्रोडक्ट ऑफ टी एक्स कोमा एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, वेयर एक्स को हमने अप्रोच कर दिया ई को। ई कहां से लिया हमने, इनर प्रोडक्ट स्पेस ई, और इनर प्रोडक्ट स्पेस कहां से लिए हमने, एफ एन से, फील्ड में से, कॉरेस्पॉन्डिंग ऑफ आइगन वेक्टर ऑफ टी। सो यहाँ पे हमने एक्स की जगह ई पुट कर दी, टी ई किसकी इक्वल था, लैम्डा ई के, यहाँ पे पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में लैम्डा कॉमन निकाल दिया। यहाँ पे हमने बार क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हमने ऊपर प्रूफ कर दिया कि लैम्डा क्या है हमारा, रियल है, इसलिए उसके ऊपर बार नहीं आया है। सो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, तो लैम्डा हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। तो हमारा प्रूव हो गया कि लैम्डा रियल और पॉजिटिव है। दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर 16 मार्क्स, इसीलिए आप इस क्वेश्चन की रिटन प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन आपको 16 मार्क्स में आ सकता है। थैंक यू।